सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं मिस्टर फैजान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर फैजान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जिस फंड के बारे में रिव्यू लेकर के आया हूं, अगर आप इस फंड के अंदर में तब अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त अगर आप मात्र 2000 रुपए की भी एसआईपी शुरू करते तो आज आपके पोर्टफोलियो में जो अमाउंट रहता वो है 27,33,000 रुपए। आइए दोस्तों मैं इसे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि 27,33,000 रुपया कैसे आपके अकाउंट में होता। दोस्तों मैं जिस फंड का आज रिव्यू लेकर के आया हूं वो फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड जो है वो साल 2009 के अंदर में लॉन्च किया गया था। तो तब से लेकर के अब तक अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो 15 साल से ज्यादा यानी कि 16 साल हो गया है। तो फिलहाल आप मान के चलिए कि मात्र 15 साल ही इस फंड को लॉन्च हुए हुआ है। अगर आप जा करके इसके ऑल ओवर रिटर्न्स को देखते हैं कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अब तक ये कितने का एवरेज रिटर्न्स बना करके दिया है, तो 24% से भी ज्यादा का रिटर्न्स ये ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति साल 2009 से अपने 2000 रुपए की एसआईपी शुरू किया होता तो अभी फिलहाल 15 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इन 15 सालों तक वो 2000 रुपए की एसआईपी को करता रहता है और जैसा कि रिटर्न 24% से ज्यादा का मिला है, तो हम अगर 24% ही लेकर के चलते हैं तो उसका अमाउंट जो बन जाता 2000 रुपए की एसआईपी वो है 27,33,000 रुपए। इसमें केवल जो इन्वेस्टर का जो पैसा है वो मात्र 3,60,000 रुपए ही है। तो इस तरीके से आपका पैसा जो है वो 27,33,000 रुपए बन गया होता आज तक, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया एक कि हम तब से इन्वेस्टमेंट शुरू करते तो इतना हमें मिलता। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है जो कि अब भी म्यूचुअल फंड के अंदर में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसको ना इस फंड की सारी बेसिक डिटेल्स मालूम होना चाहिए। यानी कि ना इस वीडियो में मैं आपके लिए ना इस फंड का फिर से रिव्यू करने वाला हूं ताकि आपको ना फंड की अच्छाई और बुराई के बारे में समझ में आ सके कि कहां आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना रिटर्न्स मिला है कब कब हमें, और कितना यहां हमसे फीस लिया जाएगा, क्या क्या एक्सपेंस रेशियो है। यानी कि मोटे मोटे तौर पे ना मैं फंड की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल मिस्टर फैजान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे फंड की रिव्यू जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फंड का नाम हमें जो देखने को मिल रहा है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो इस फंड के अंदर में हम भारतीय लोगों ने जो अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, यानी कि ये फंड जो हम और आप जैसे लोगों का जो पैसा मैनेज कर रहा है वो है 35,562 करोड़ से भी ज्यादा पैसा, ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा लोग ट्रस्ट इस फंड के ऊपर किए हैं, ठीक। तो सबसे पहले ना आप ये समझिए कि यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है ये आपके पैसे को किन किन जगहों पे लगाया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा गया है तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को लगाया गया है। तो नाम के अंदर में ही ये चीज छुपा रहता है कि आपके पैसे को किन जगहों पे निवेश किया गया है। नाम में हमें देखने को मिलता है एसबीआई, तो ये हमें ये बताता है कि इस फंड को जो मैनेज कर रहा है वो एसबीआई है, ठीक है, जो कि हमारी भारत की नंबर 1 एएमसी म्यूचुअल फंड हाउस है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है स्मॉल कैप। तो जिस भी फंड के अंदर में आपको ना स्मॉल कैप लिखा हुआ दिख जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पैसे को ना ज्यादातर जो है वो स्मॉल कैप के अंदर में निवेश किया गया है। अगर हम बात करें सेवी के रूल के बारे में कि स्मॉल कैप के लिए क्या रूल है, तो सेवी डायरेक्ट ये कहती है कि अगर आपका ना कोई भी फंड स्मॉल कैप कैटेगरीज का है तो आपको ना मिनिमम 65% पैसा, ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए के अंदर में से आपको ना 65 रुपये जो है वो आपको स्मॉल कैप की कंपनी के अंदर में ही निवेश करना होगा। इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी स्मॉल कैप की कंपनी कौन सी होती है? देखिए स्मॉल कैप की कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मार्केट रैंकिंग, हालांकि कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है किसी चीज की भी, तो जिसका मार्केट रैंकिंग जो है वो 251 से लेकर के 500 के बीच में जिस जिस कंपनी का मार्केट रैंकिंग आता है उसे हम स्मॉल कैप की कंपनी कहते हैं। तो उन्हीं जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। कितना? तो 65% पैसा स्मॉल कैप की कंपनी के अंदर में निवेश किया जाएगा। बाकी का जो 35% पैसा, 35% जो पैसा आपका बच रहा है वो पैसा फंड मैनेजर के हाथ में है। वो चाहे तो स्मॉल कैप के अंदर में भी लगा सकता है, वो चाहे तो लार्ज कैप के अंदर में लगा सकता है, वो चाहे तो मिड कैप के अंदर में भी लगा सकता है, वो चाहे तो डेड म्यूचुअल फंड जैसे कि डेड स्कीम के अंदर में भी लगा सकता है, वो चाहे तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पे भी वो अपने पैसे को लगा सकता है। यानी कि 35% जो पैसा रहता है वो फंड मैनेजर को जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो उन जगहों पे उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को ये चीज समझ में आता है कि हाँ स्मॉल कैप के अंदर में जा रहा है तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। हालांकि स्मॉल कैप की कंपनियां जो है वो
वो बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके देती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लंबे समय में ये रिस्क जो है वो कवर हो जाता है। तो अब आपको लगता है कि इन जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, तो वो कितने पैसे से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं, एसआईपी और लमसम। तो एसआईपी के लिए मिनिमम जो अमाउंट है वो 500 रुपए है और लमसम के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो 5000 रुपए है। लेकिन यहाँ पे ना लमसम अमाउंट को ब्लॉक करके रखा गया है कि आप यहाँ पे कोई भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। केवल आप एसआईपी के माध्यम से ही जितना महीने का इन्वेस्ट करना चाहे 500 से ज्यादा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना तक बात आ गई है, तो अब ना इसके हम कुछ पास्ट रिटर्न्स की बात करते हैं, फिर हम इसके फीस की भी बात करेंगे, चार्जेस की भी बात करेंगे। तो पास्ट रिटर्न्स को आप समझिए कि पिछले कुछ सालों के अंदर में ये हमें कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। बात करें अगर हम एक सालों की, तो एक साल के अंदर में ना हमें यहाँ पे 6% माइनस में रिटर्न्स देखने को मिला है। यानी कि आज से कोई व्यक्ति एक साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता एसआईपी करके, जिस तरीके से 1 लाख रुपया होता उसका, तो उसे ना आज के वक्त में उसके पोर्टफोलियो में जो अमाउंट दिख रहा होता है वो मात्र 94,000 रुपए दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गई चीज, ठीक। लेकिन वही अगर हम 3 साल की बात करें कि 3 साल में एवरेज रिटर्न्स कितना है, तो 3 साल का हमें एवरेज रिटर्न्स देखने को मिल रहा है 16%। हालांकि एक साल का कम इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट जो है वो क्रैश हुआ था, तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरा था, तो अब तो रिकवर भी कर लिया है, यहाँ तक कि 25% तक माइनस में रिटर्न्स चला गया था, तो अभी तो 6 ही है, धीरे धीरे ये भी रिकवर हो जाएगा। तो 3 साल का रिटर्न्स में देखने को मिलता है 16% का रिटर्न्स। वही अगर हम बात करें पिछले 5 साल के एक एवरेज रिटर्न्स की, तो यहाँ पे आपको ना 26% का एक एवरेज रिटर्न्स पिछले 5 सालों में देखने को मिला है। लेकिन जब से ये फंड आया है तब से लेकर के, यानी कि 9 सितंबर 2009 से लेकर के आज 2025 के सितंबर महीने तक के अगर हम ऑल ओवर रिटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 24.20%। यानी कि मोटे मोटे तौर पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे 24% का हमें एक एवरेज रिटर्न्स जो है वो यहाँ से देखने को मिला है। तो ये हो गई कि कैसा रिटर्न्स ये हमें बना करके दिया है। लेकिन रिटर्न्स आपको दिए गए हैं तो इसके अंदर से आपसे ना कुछ फीस भी लिए जाते हैं, तो वो भी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। मान लीजिए कि आप ना आज अपने पैसे को इस फंड के अंदर में निवेश किए हैं, ठीक है। तो निवेश किए हैं, तो अब कब उस पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो आपको फीस लगेगा, और कब आप निकालने के लिए जाएंगे तो वो फीस, वो चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे उसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। मान लीजिए कि आप आज पैसे को इन्वेस्ट किए हैं और इस पैसे को आप 1 साल से पहले के लिए निकालने के लिए जाएंगे, तो जितना अमाउंट आप विड्रॉवल के लिए मारेंगे ना, उसका पूरे अमाउंट का रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो पूरे अमाउंट रहेगा उसका आपको 1% देना पड़ेगा चार्ज, एग्जिट लोड चार्ज, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, जो कि एक्सपेंस रेशियो जिस वक्त से आपने फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और जब तक आपका फंड में पैसा पड़ा हुआ है तब तक ये फीस आपको लगते रहता है, ठीक है। तो ये फीस हमें देखने को मिलता है 0.74% का, जो कि एक एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो के काटने के बाद ही जो मैं आपको ऑल ओवर रिटर्न्स बता रहा हूँ वो 24% से ज्यादा का रिटर्न्स है, ठीक है। ये भी चीज आपके सामने में क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति को इसके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो सीधा सीधी बात है कि जिसके पास कम समय है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि एग्जांपल आपके सामने है कि आपने देखा कि 1 साल में हमें माइनस में रिटर्न्स देखने को मिला है, तो एग्जांपल आपके सामने में ही है। तो जिसका गोल ना लंबे समय का गोल हो, जो चाहता है कि मैं अपने पैसे को बहुत दिनों तक यहाँ पे इन्वेस्टेड रहने दूंगा, यानी कि 5 साल से ज्यादा आप मान के चलिए कि जो चाहते हैं कि हम रहने देंगे, वही व्यक्ति आकर के इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने समय में रिस्क जो है वो कवर हो जाएगा और रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपका कम समय है तो आप ना यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें। मेरे तरफ से कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कीजिए, बल्कि मैं एक एजुकेशन पर्पस के लिए आपके सामने मैं इस वीडियो को बना करके दिया हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो मिस्टर फैजान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।